हेलो क्लास फिफ्थ। सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने अपना लेसन नंबर 14 शॉपिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने बिल प्रिपेयर करना सीखा था कि किस तरीके से हम बिल प्रिपेयर करते हैं। सामान जो हम खरीदते हैं उसका बिल किस तरीके से बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आज नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 15 रेलवे एंड बस टाइम टेबल्स। सो ओपन योर बुक्स। पेज नंबर आपका 107, लेसन नंबर आपका 15 रेलवे एंड बस टाइम टेबल्स। तो सबसे पहले आप टाइम टेबल्स हम देख लेंगे कि टाइम टेबल है क्या आपका। इंट्रोडक्शन टू टाइम टेबल्स। We are already familiar with what is known as timetable. We use them to regulate our day-to-day activity. We use a timetable in the class to regulate the teaching activity. Timetable is always displayed in the classroom. It shows at what time the assembly start or the first period start and when does it end. And teachers of different subjects come to your class according to the timetable. If there is no timetable, there would be confusion and lot of difficulties in regulating the work. अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको टाइम टेबल, आपका स्कूल का टाइम टेबल आपका होता है कि आपकी असेंबली स्टार्ट कब होगी, प्रेयर कितने बजे एंड होगी, आपका फर्स्ट पीरियड कौन सा होगा, सेकंड पीरियड कौन सा होगा, कितने टाइम का आपका वो पीरियड होगा। ठीक है, उसी के आपके टीचर्स उसी अकॉर्डिंगली आपकी क्लास में आते हैं। ठीक है, और आपका टाइम टेबल, आपका जैसे सब्जेक्ट का टाइम टेबल आपका बनता है कि आप किस डे को कौन सा सब्जेक्ट लेकर आएंगे, वो भी आपका टाइम टेबल बनता है। आपका टाइम टेबल जो स्कूल का टाइम टेबल होता है, उसका जो टाइम टेबल्स हमने लिखा होता है कि मंडे टू सैटरडे आपका किस तरीके से पीरियड्स आपके अरेंज होंगे, कौन से डे में कौन से सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे, तो वो आपका क्लासरूम में लगा दिया जाता है या स्टाफ रूम में उसे लगा लेते हैं। तो ये टाइम टेबल बनते क्यों हैं, टाइम टेबल क्यों हम बनाते हैं। टाइम टेबल हम इसलिए बनाते हैं कि ताकि हम अपने जो हमारे हर दिन की जो एक्टिविटी है, जो हमारा कार्य जो हम करते हैं, प्रणाली है हमारी, उसे हम सही तरीके से कर पाएँ। अगर हम इस तरीके के टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि हम समय का ध्यान रख नहीं पाएंगे, जिससे कि हमारे काम में क्या हो सकती है, देरी हो सकती है, हमारा काम सही तरीके से हम काम को कर नहीं पाते हैं। जैसे कि आपके घरों में भी आपके पेरेंट्स आपके लिए एक टाइम टेबल बना देते हैं कि आपने इतने बजे उठना है, इतने बजे आप अपना वॉशरूम जाते हैं। ठीक है, आप फ्रेश होते हैं, आप इतने टाइम में आपका ब्रेकफास्ट होता है, इतने टाइम में स्कूल जाते हैं, फिर आते हैं अपना होमवर्क आप इतने बजे से अपना होमवर्क करते हैं, खेलने कूदने का समय आपका बना लेते हैं। तो इस तरीके से जो टाइम टेबल है, जिससे कि जो हमारी लाइफ है उसमें क्या आता है, एक डिसिप्लिन आता है, और जिससे कि हमारा काम क्या होता है, सही समय पे हम पूरा करते हैं। तो यहाँ पे भी आपका जो टाइम टेबल है किस तरीके से मैनेज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे रेलवे और बस का टाइम टेबल है आपका चैप्टर में है आपका। तो यहाँ पे कुछ टाइम टेबल आपको दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लासरूम का टाइम टेबल है। तो पर्पस क्या है और यूज़फुलनेस क्या है, यानी कि क्यों हम टाइम टेबल क्लास का बनाते हैं, क्या कारण है, वो है यहाँ पे देखिए। इट इज़ यूज्ड इन अ स्कूल, regulates the periods and relate the movement of subject teachers and movement of children in and out of the school। अब क्लासरूम का टाइम टेबल आपका इसलिए बनता है स्कूल में कि ताकि जो आपके पीरियड्स है, जिससे कि अगर आपका पहला पीरियड है 45 मिनट्स का है, दूसरा 30 मिनट्स का है, तो इस तरीके से टीचर फिर उसकी बेल लगती है आपकी जब आपका पीरियड ऑफ हो जाता है, तो जिससे कि आपके टीचर्स को पता लग सके कि मेरा जो नेक्स्ट पीरियड है वो दूसरी क्लास में है, थर्ड पीरियड मेरा सेकंड क्लास में, फोर्थ पीरियड मेरा फोर्थ क्लास में है। इस तरीके से क्या है, आपके टीचर्स क्या अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लासेस में जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द रेलवे टाइम टेबल का क्या पर्पस है, क्यों बनाया है इसे। इट इज़ यूज एट अ रेलवे स्टेशन, रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स ऑन डिफरेंट रूट्स एंड मूवमेंट ऑफ पीपल टू डिफरेंट प्लेस, टाइम ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल ऑफ द जर्नी। अब रेलवे में क्यों बनाया जाता है कि ताकि जो बसें की जाने का आने का जो अराइवल है, जाने का पहुंचने का, या किस समय पे आपकी ट्रेन आ रही है, तो जिससे कि पैसेंजर को कोई दिक्कत नहीं हो। उन्हें अगर टाइम का समय का अच्छे से पता है कि इतने समय पे आपकी ट्रेन आने वाली है, तो वो उसी समय पे एक टाइम पे जो निर्धारित समय है उसी समय पे वो आएंगे, जिससे कि उनका समय बचेगा। अगर टाइम का पता ही नहीं होगा कि इस समय पे आनी है बस,
तो वो किस तरीके से अपने आप को मैनेज करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक तो बैठे नहीं रह सकते। तो इसीलिए ये जो टाइम टेबल है वो क्या होता है, जिससे कि हम अपना काम सही समय पे आपका क्या हो सके, पूरा हो सके। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम टेबल की व्यवस्था यानी कि बनाया जाता है। जैसे कि आपका बस टाइम टेबल है, वो क्या है, बस स्टैंड, इट इज़ यूज एट बस स्टैंड में लगा दिया जाता है उसका टाइम टेबल, आप देखते होंगे। regulates the movement of bus from a stand. It gives the time of start of the bus and different routes on which it will travel. It shows the frequency of the buses. It shows the departure and arrival of timings. अब यहाँ पे देखिए, जो बस टाइम टेबल है वो आपका बस स्टैंड में लगा दिया जाता है, जिससे मैं आपको पूरी बसों का क्या दिया पूरा ये रूट दिया जाता है कि इस रूट में ये वाली बस चलेगी, इतने समय पे सॉरी इतने समय पे ये जाएगी, इतने समय पे ये वहाँ पे पहुँच जाएगी, अपना जो इसका डेस्टिनेशन है। ठीक है, अलग अलग टाइम अलग अलग तरीके जो बसेस होती हैं कि एक रूट में कितनी बसेस कितने कितने समय पे चल रही हैं। तो ऐसा आपने टाइम टेबल ज़रूर देखा होगा अपने बस स्टैंड पे। नेक्स्ट है आपका द एयरलाइंस टेबल। इट इज़ यूज बाय एयरलाइंस, ये एयरलाइंस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है टाइम टेबल आपका। It show the departure duration of the flight and time of the arrival different destination. अब एयरलाइंस में भी जो एयरवेज हैं, जो हवाई यात्रा है आपकी, वहाँ पे भी टाइम टेबल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है कि कितने समय पे आपकी जो आने की जो आपके प्लेन्स हैं, आपके जो एयरवेज हैं, कितने समय पे आपके चल रहे हैं, आपकी फ़्लाइट कितने समय पे वो आपके डेस्टिनेशन में जहाँ उसे पहुँचना है वो वहाँ पहुँचेगी। तो टाइम टेबल आपका अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से क्या होता है, इस्तेमाल होता है, और उसके अलग अलग क्या है, पर्पस है, किस तरीके से हर जगह पे उसका एक तरीका है कि किस वजह से उसको क्या किया है, टाइम टेबल हमने बनाया गया है। तो ये आप इतना सा आप इसे पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम टेबल, क्या पर्पस है, यूज़फुलनेस है, इसको आप एक बार खुद पढ़ेंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से क्या आएगा, समझ में आपको आएगा। तो इसे आप पढ़ेंगे अच्छे से। आफ्टर सेकेंड यूनिट टेस्ट के बाद अभी आप क्या करेंगे, अपना लेसन नंबर जो 8 है, आप यहाँ पे आपका लेसन नंबर 11 है, सिंपल इंटरेस्ट एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन, इससे आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। सो थैंक यू क्लास।